परमात्मा अंशी है, ये उसका अंश है, तो उसे छोड़ के भूल के भटक के विषयों में पड़ गया भ्रम भ्रम के द्वारा। तो फिर इसको किसी तरीके से परमात्मा अपनी ताकत से और गुरु महापुरुष बला बला के छोड़ता है, और वो उसके एजेंट है परमात्मा के। और वो गुरु लोग फिर पकड़ पकड़ कोई जाना नहीं चाहता उधर, चदरी को मेले में ही रखना चाहते हैं, बेईमानी करना चाहते हैं हर आदमी। लेकिन गुरु लोग जबरदस्ती ज्ञान बता बता के जगह ले आए के हृदय में नहीं ठूस ठूस के, और फिर काम क्रोध को भगा के, और कोई इतनी मेहनत करते हैं, बड़ा भारी ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं पूरा विश्वविद्यालय जैसा, और फिर वो पढ़ते स्पेशल फर्स्ट क्लास कोई एक आता है, सब नहीं आते। कल्याण किसी किसी का होता है, परिश्रम हजारों लोग करते हैं, इसलिए मेहनत करनी चाहिए। परिश्रम करना चाहिए, चैतन्यता रहनी चाहिए, जानकारी अपने सामने नहीं रखी जाए, पीछे भी अपनी जानकारी अपने को होनी चाहिए, बगलों को भी होनी चाहिए। किधर से दुश्मन अटैक कर सकता है वो दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, कहाँ से कूद पड़ता है। वो साधक पे चित्त को रंग लेता है, चंद्री को बिगाड़ देता है, और चंद्री बिगड़ी तो अंतःकरण बिगड़ गया, फिर शरीर बिगड़ गया, फिर बैल में सद गए, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए इस पर मचल जाओ, इसको जान करके इस पर एकदम तेजी से लग जाना चाहिए साधक। ये साधक का ही काम नहीं है, ये वे गुरु बाबा का काम है। बंथड है, बंथड गुरु, बंथड ईश्वर और बंथड साधक, तीनों का संयोग होना चाहिए। साधक उठाएगा शुरू, और तो गुरु को अपनाएगा अपने पुण्य के द्वारा, और गुरु परमात्मा के संविधान के अनुसार है, परमात्मा अपने से आ जाएगा। तो ये तीनों मिलकर के नहीं, त्रय एकत्र संयम, तीनों मिलकर संयम बनता है। ध्याता, ध्येय और ध्यान है, ध्येय ध्याता और ध्यान है। ध्येय परमात्मा जिसका ध्यान करते हैं, और ध्याता साधक, और ध्यान गुरु बाबा। ये तीनों एकत्र हो जाते तब बात बन जाती है। तो साधक की एकाग्री बुद्धि रहती है, और हमें सर्वांगीण बुद्धि बनाना पड़ेगा। और सर्वांगीण बुद्धि तब कब बनेगी, तब जब ऋतु में भर जाएगी। ऋतम भरा तत्व प्राज्ञा, बुद्धि ऋतु में जब भर जाएगी, अनुराग में भर जाएगी, प्रेम में भगवान के भर जाएगी, तब बन जाएगा।
प्रेम नहीं हो, प्रेम ज्यादा 80-90% हर आदमी का विषयों में रहता है, माता पिता में रहता है, पुत्र स्त्री जायदाद मकान संपत्ति इनमें रहता है। और जो 2-4%, 10% परमात्मा में हर आदमी का रहता है। थोड़ा सा परमात्मा को सभी लोग मानते हैं, लेकिन 2-4% कम बहुत ज्यादा अनुराग रहता है ये जो प्रकृति बनाए तत्वों के लिए। काम करने लायक हाथ है तो ये चाहते हैं कि हम काम करें, काम की तरफ। पैर चलने के लिए दौड़ते चलते, और इंद्रियां अपने अपने काम में दौड़ती है। पहले से बना रखी है, पुरुषों के पास इंद्रियां है, स्त्रियों के पास, सबके पास है, तो उनमें गुनगुनी छूटती है, परेशानी होती है। मुंह करता है कि कब बोले कब बोले, कान तैयार खड़ा है अटेंशन, कब सुने कहाँ से शब्द आया। नाक सूंघने के लिए खड़ी है, और लाउड स्पीकर आवाज मुंह चिल्लाने के लिए खड़ा। स्वयं चिंतित रहते हैं अपने अपने काम के लिए, और इनको उनका काम छोड़ा के और परमात्मा के काम में लगाना है। उल्टी दुनिया है, उल्टा चले सो औलिया, सीधा सब संसार है। उल्टा चल रहा है, सीधा नहीं। सीधे में दुनिया जाल में फंस जाओगे, फिर छुटाया ना छूटे। इसलिए उल्टा चले। उल्टा ये चले कि अब तुमको कोई गाली दे तो तुम प्यार दो, और पब्लिक में कोई गाली दे दे तो वो लपट के वो गाली देगा और मार डालेगा। लाठी चल जाएगी, हाथ पाई चल जाएगी। ये सीधा हो गया, और तुमको उल्टा चल रहा है। कोई गाली दे तो तुम प्यार दो। अच्छा भाई, तुम हमारे मित्र हो, तुमने हमको बताया बहुत बढ़िया। तुमने मुझसे कहा कि तुम बुरे हो, तो मैं अपनी बुराई को देख नहीं पाता। हर आदमी अपनी बुराइयों को अपने अंदर देख नहीं पाते, इसलिए दूसरा आदमी हमारी बुराइयों को बताता है, तो उससे प्यार करना चाहिए कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमको भाई हम बहुत बड़ा अभिमत है तुम्हारे लिए, और अब हम ये बुराई को निकालने के लिए लड़ाई करेंगे, और तुमसे लड़ाई नहीं करनी। ये उल्टापन। और जो ये न करेंगे तो सीधे में तो सब जाएगा। सीधा कोई मेहनत का काम थोड़ा ही है, सब करते चले आ रहे हो, वही काम को तुमको करना। सब करते चले आ रहे, चलते आ रहे, चलते आ रहे, करते करते बढ़ जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं। आखिरी बुरी के हाथ में चिल्लाती है जब बढ़ते, अरे वो फलाने, अरे वो बता दूं, अरे वो बता दूं। और महात्माओं को तुम लोग देखोगे तो रुवाई नहीं करते, उनको ये ज्ञान हो जाता है अंदर से कि सही क्या है, गलत क्या है। तो सही जब हो गया तो ना कोई बोल रहा है ना कुछ है, अपने से ऑटोमेटिक सिस्टम है, होता रहता है। इससे क्या मतलब है? जो नहीं जानते तो वो बिल्कुल छिड़े है नहीं, लेकिन उसके लिए रोते। कभी आदमी
जाने वाला रोने वाले को कभी मिला? कभी नहीं मिलता। पता नहीं क्यों रोते। अगर मिलता हो तो रुलाई किया जाए, तो ऐसा है नहीं। मोह माया परेशान कर। भगवान में प्यार न होने से झूठी चीज में प्यार करते तो पतन का प्राप्त होता है, नष्ट प्राय हो जाते हैं वो लोग। इसलिए उल्टा चले सो ओलिया, सीधा सब संसार, सीधा सब पूरा संसार है। एक महात्मा थे, टाइम है कि भूख तो नहीं लग गई है ज्यादा कि भजन छोड़ के खाने में चित लगा हो। राम कथा के सुनते हृदय के पाप अकुलाए, बैठ आते हैं, कुंड ले आके बैठा दिया और भगवान की कथा हो रही है। राम कथा के सुनते हृदय के पाप अकुलाए, कै मुंडे कै उठ चले, कै बैठे ओंग हाय। ये पाप का धर्म है कि सुनने न दो कथा। सुन लेगा तो फिर हमारा सदस्य नहीं रह जाएगा माया का, भगवान की तरफ चला जाएगा। सुने ना पावे। फिर के यह बीमारी किया, वो बीमारी थोड़े मानी जाती। बीमारी में भी सूरत लगी रहे, सोने में भी सूरत लगी रहे, खाने में भी सूरत लगी रहे, पहनने में भी सूरत लगी रहे। दोनों टाइम नहीं देता। तू लोग चाहते हो डॉक्टर साथ में लिए रहो तो बीमार हो जाइए। कान पिरा रहा है तो दांत पिरा रहा है, सबके हाथ पिरा रहे। जिनके पिराते हो उनको भी नहीं जाना चाहिए। हम कृत्रिम दवा नहीं कराएंगे, हम ओरिजिनल दवा कराएंगे, भोग के दवा कराएंगे। साधक के ये ढंग होता है। तुम न जाओ, डॉक्टर करे तो करे दवा, तुम्हारी इच्छा न हो। तो ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो हम कहने को थे कि एक थे महात्मा, तो एक जंगल में भजन किया करे, कुटिया बनाए। तो पे है एक ठे बनिया आया करे, तो भगत ना सामान खाने पीने का दे जाए। तो वो मर गए, बनिया जो मर गई। एक लड़का रहा, उनके पैदा हुआ रहा, 2-3 साल का वो रह गया। तो महात्मा को दया लगी तो लड़का को अपने पास रख लिया। तो पाले पोसे बड़ा हो गया। तो कुछ ऐसे कथा वार्ता सुनाया करे, और ज्यादा संसार के विषय उसे जानकारी नहीं थी। तो एक रोज कहा, बोला गुरु महाराज मैं तीर्थ यात्रा न कर आऊं। बोले हाँ जा करिया हुए, हाँ चला जाइए, हम दे देगा तो हम खा लेंगे, जगह मिलेगी जब पढ़ के सो लेंगे और चलते रहेंगे। तीर्थ कर आए, अनपेक्ष रहेंगे, इच्छा नहीं करेंगे। और जो मांगा मांगी करेगा तो वह तीर्थ तो महात्मा नहीं है। महात्मा अपने शरीर के लिए मांगते नहीं कभी कुछ। अन्न मांगे से मिलना है वो दूध भिक्षा है, और मांगे से जो मिले वो खून भिक्षा है।
तो फिर वो चल दिया आप एक झोला टांग के। लड़का 15-20 साल का था। तो पहले चलते चलते 10-5 किलोमीटर चला, फिर एक गांव में शाम हो गई, तो वह एक कुआं रहे गांव के किनारे पे, तो वहीं पे अपने झोला रख लिया और वहीं बैठ गया। शाम हो गई तो वही में पड़ रहा। तो एक पहले रास्ते में उसको एक बारात मिली। बहुत आदमी जा रहे थे बन ठन के नाइट, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, और एक सजा भजा लड़का जा रहा था। तो वो एक डोली में बैठा था। तो बोले भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो वो लड़का ऐसे पूछा, वो जानकारी न रहे उसकी। तो एक सब आदमी समझ गया कि जानकारी नहीं है, तो बताने लगा कि देख ये बाराती है, ये इसकी बारात जा रही है लड़के की। ये सजा धजा जो बैठा दूल्हा, एक एक लड़की है जहाँ जाएंगे, वो शादी होगी, तय तबारा होगा, उसको शादी कहते हैं तय को। और फिर वो ले आएगा, फिर वो की स्त्री होगी, ये पति होगा, फिर लड़का बच्चा पैदा करेंगे, फिर ये सृष्टि चलेगी। ये जो हम लोग आए हैं और फिर मर जाएंगे, और फिर आए हैं मर जाएंगे, ये परंपरा कायम करेगा। ये सब ठीक ढंग से उसको सुना दिया। उसके कंठकूप में वो सब अंकित हो गया। यह कंठकूप है, यह इस कंठकूप में कछुए के आकार की एक ग्रंथि होती है। उसमें ये जो वार्तालाप होती है अंकित हो जाती है, सेट होती जाती है। फिर वही एनलार्जमेंट होकर के नाई होकर दिमाग में होकर संकल्प बन जाती है। तो हुआ क्या कि वही कुआं के ऊपर सो गया, बुढ़िया बिस्तर बिछा के, और फिर स्वप्न देखता है कि बारात गई है। वो अंकित हो गया था, और फिर मेरी शादी हुई है, शादी हो गई है, फिर लड़का बच्चा पैदा हुआ है। तो पत्नी कहती है कि थोड़ी जगह कब कटिया में और सड़कों उधर बच्चा दब जाएगा। तो कहा वो और सड़क गए, तो जहाँ सड़के तो कुआं में गिर गए, सोते हुए स्वप्न में। तो कुआं में गिर गए तो हल्ला बचा, गांव वाले आके फिर निकाले हम। तो सब पूछने लगे वही किसने गिराया तुमको कुआं में? कि मुझे स्त्री ने गिराया। स्त्री कहाँ है तेरे पास? कि स्वप्न की स्त्री ने गिराया। समझे? तो ये तार की दुनिया होती है। तो वो दुनिया का छोड़ो और नई दुनिया में आओ, परमात्मा की दुनिया में आओ। और नहीं जो भी चिंतन करोगे और जो भी बात सुनोगे वो कंठ में अंकित हो जाएगा, और फिर वो संकल्प अंदर से बन के तैयार हो जाएगा, वो भोगना पड़ेगा। उस पे जाता नहीं, जबरदस्त भोगना पड़ता है। उन्हें कुआं में पटक देते। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव।